पाकिस्तान की सालसी में अमरीका ईरान बराह रास्त मुज़ाकरात आज सपहर होंगे। ईरानी और अमरीकी वफूद मुज़ाकरात से कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अलग अलग मुलाकात करेंगे। अलहदा मुलाकातों के बाद बराह रास्त बातचीत शुरू होगी। अमरीका, ईरान और पाकिस्तान को मुज़ाकरात के मुस्बत नतीजे की उम्मीद है। दुनिया भर की नज़रें इस्लामाबाद पर मरकूज़ हैं। जल्द अज जल्द नतीजे का इंतज़ार। पाकिस्तानी सालसी के नतीजे में 8 अप्रैल को हफ्ते जंगबंदी का मुआहदा हुआ। ईरान ने जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए 10 निकाती मंसूबा पेश किया। पाबंदियों के खात्मे और आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल के ईरानी मुतालबात शामिल हैं। जबकि हमने ये भी देखा कि गुज़िश्ता शब ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ की जानिब से जो बयान सामने आया था उसमें मुज़ाकरात से कबल जो पेशगी शराइत उनकी जानिब से पेश की गई थी वो 2 शराइत थीं, जिसमें लबनान में भी जंगबंदी के हवाले से बात की गई थी, जबकि दूसरी शर्त जो ईरान के मुंजमद असासे हैं उनको बहाल करने के हवाले से थी। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार शिराजी साहब। इफ्तिखार साहब, सपहर ये शुरू होने जा रहे हैं मुज़ाकरात, अहम तरीन दुनिया भर की नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद पर मरकूज़ हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि अब इत्तलात ये आ रही हैं कि सपहर ये मुज़ाकरात बाकायदा तौर पर शुरू होंगे और पहले मरहले में ये मुज़ाकरात से पहले दोनों वफूद की वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से जो है कि मुलाकात होगी और उस मुलाकात के बाद फिर बराह रास्त मुज़ाकरात की तरफ जाया जाएगा। और 10 नुकाती गोया के शराइत हैं ईरान की जानिब से, जिसमें अब ज़्यादा फोकस किया जा रहा है उनके मुंजमद असासों को, लबनान में जंगबंदी पे अमल दरामद को, और साथ में स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो भी एक फोकल एरिया है, उस पर भी फोकस किया जा रहा है। तो लग ये रहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो बुनियादी तौर पर एक बोन ऑफ कंटेंशन था उसके ऊपर शायद उस तरह के जो पहले भी हमने देखे कि 2 मुज़ाकराती अमल के दौरान ईरान इस बात पे आमादा था कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट के हक़ से तो बस दस्तबरदार नहीं होगा, लेकिन एनरिच शुदा यूरेनियम को बड़ी मिकदार में ज़ख़ीरा नहीं करेगा, क्योंकि उससे इस्तेमाल होता है कि कोई न्यूक्लियर हथियार बनाए जा सकें। तो हार्डली 5% यूरेनियम एनरिचमेंट, और वो भी किसी एक आलमी एजेंसी और इंस्पेक्टर्स की ज़ेर निगरानी। तो शायद यही वो एक स्पेस सेविंग भी लग रही है कि जो अमेरिका को यहाँ से मिलेगी, और उसके बाद पाबंदियों का खात्मा हो या मुंजमद असासों को बहाल करना हो, या फिर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर जो हक है पानियों पे ईरान का उसकी तस्लीम करके टोल लेना है या नहीं लेना उसका फैसला होगा। तो ये लग रहा है कि जो 4 मेजर नुकात हैं वो यही हैं जिनके गिर्द ये सारी डिस्कशन गोया कि घूमेगी। और जैसे बताया गया अभी हमें कि ये सपहर में ये मीटिंग होगी, और इसके लिए लगता ये है कि जो होमवर्क है वो काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है, और प्राइम मिनिस्टर यकीनी तौर पे दोनों वफूद से मुलाकात में इस बात का भी अंदाज़ा लगा लेंगे कि कितनी पॉजिटिविटी पाई जा रही है, और दोनों जो वफूद हैं वो किस सोच और किस नीयत के साथ आए हैं, और उनके मरकज़ी नुकात क्या क्या हैं जिनके ऊपर वो फोकस करना चाह रहे हैं। तो ये है सूरत हाल इस वक्त कि ये अब पहली दफ़ा हुआ है कि जो पहले 2 मुज़ाकराती अमल थे वो बिलवास्ता थे, लेकिन ये मुज़ाकराती अमल बराह रास्त भी होने जा रहा है। तो पहले प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात, इसकी टोन सेट की जाएगी, और उसके बाद अक्रॉस द टेबल फरीकैन बैठेंगे। और जैसे हम अपने नाज़रीन को बता चुके हैं कि ईरानी वफद में कम अज़ कम 14 मुज़ाकरातकार शामिल हैं। अगर से वफद की तादाद 71 है, लेकिन उसमें बड़ी तादाद में मीडिया भी आया। 36 अरकान वो हैं कि जो मीडिया से वाबस्ता हैं, इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं, लेकिन उनके नेशनल सिक्योरिटी के और बैंकिंग के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस वफद के अंदर शामिल हैं। तो एक बड़ा भारी भरकम है, और 14 अरकान के बारे में बताया जा रहा है कि वो बाकायदा तौर पर इस मुज़ाकराती अमल में शरीक होंगे, और वो स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची को गए कि वहाँ पे हेल्प आउट करेंगे। और जानिब से जो वफद है उसमें जब तक बताया गया है कि एक तो जो नायब सदर है JD वैंस, वो और उनके साथ मशरिक़ वस्ता के लिए सदर ट्रम्प के ख़ुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और उनके मुशीर और दामाद जेरेड कुशनर। और साथ में ये भी बताया गया है कि इस वफद के अंदर कुछ स्टेट डिपार्टमेंट और CIA के और डिफेंस मिनिस्ट्री को जो उनकी अब मिनिस्ट्री ऑफ जंग है
اس کے لوگ بھی اس میں کچھ شامل ہیں